बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। बल्गारिया से 35,000 टन गंदम लेकर पहला जहाज MVC बर्ड पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हो गया। दरामदे गंदम कराची पहुंचते ही गंदम के नर्ख 7 रुपए फी किलो गिर कर 118 रुपए फी किलो हो गई। बल्गारिया से गंदम लेकर पहला जहाज MVC बर्ड बोट कासिम पर लंगर अंदाज हो गया है। जहाज में मौजूद 35,000 मेट्रिक टन गंदम के ऑफलोड करने का अमल भी जारी है। पोर्ट कासिम आउटर चैनल पर रूस से गंदम के 2 जहाज पहुंच गए हैं। मजमूई तौर पर 3 जहाज गंदम लेकर पाकिस्तान आ गए हैं। गंदम निजी शौबे के तहत पाकिस्तान लाई गई है। तीनों जहाज़ों में 1,40,000 टन से ज़ायद गंदम मौजूद है। दरामदी गंदम कराची पहुंचते ही ओपन मार्केट में गंदम के नर्ख 7 रुपए फी किलो गिरकर 118 रुपए फी किलो हो गए हैं। इंपोर्ट गंदम आने से रिटेल में आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी हो गई है। अब आपको बताएं कि शहर कायद में महंगाई का राज बरकरार है। दालें, चावल और चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चीनी 150, सेला चावल 340 और माश की दाल 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। महंगाई से बातें करने लगी। चावल, दालें और चीनी की कीमत आवाम की पहुंच से दूर हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। सेला चावल 340, बासमती 360 से 380 रुपए किलो, पोनिया 280 और टोटा चावल 200 रुपए तक फरोख्त होने लगे हैं। मसूर की दाल 30 रुपए कमी से 310 रुपए और मूंग की दाल 10 रुपए महंगी होकर 280 रुपए किलो पर पहुंच गई, जबकि माश की दाल 500 रुपए किलो पर बरकरार है। अशिया खुर्दनोश की कीमत सुनकर शहरी फट पड़े। बोले पेट्रोल महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाती है। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। आवाम की बिल्कुल फिक्र नहीं। बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, समझो हर चीज महंगी है, ना गुजारा है ना कुछ है। सुबह हम समझो अभी बस के किराए भी इतने हो गए। सुबह हम बल्दिया से यहाँ तक आते थे 160 रुपये किराया, अभी बस का किराया भी 80 है। महंगाई तो है, वो दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार मजबूर है ना, वो जिस हिसाब से मिलेगा पीछे से वो आगे मुनाफा रख के देगा ना, वो तो अपना मुनाफा जायज मुनाफा रखेगा ना। वो अवाम के लिए कुछ भी नहीं होगा। IMF को कमा के खिलाने के लिए हम लोग गरीब इधर बैठे हैं इस पाकिस्तान के अंदर ना। हम लोगों का कुछ नहीं बनना, भूखा ही मरना है हम लोगों ने। होलसेलर्स ने स्मगलर्स और सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का मुतालबा कर दिया। कहा कि आज लोग मजबूरन टोटा चावल खरीद रहे हैं क्योंकि वो दीगर चावलों के मुकाबले में सस्ता है। रिलीफ की उम्मीद तो कोई नजर नहीं आती। जब रिलीफ जब होगा, जब जैसे चीनी पे छापे पड़े थे ना, ऐसे फौज अभी इसके ऊपर भी छापे लगाए। चावल भी बहुत पड़ा हुआ है लोगों के पास, लेकिन क्या निकालना नहीं है। बाकी ऐसे कुछ भी नहीं होगा, ऐसे तो अवाम मरती रहेगी। एक जानिब अवाम बढ़ती महंगाई से परेशान है तो दूसरी तरफ हुक्मरान बदतरीन मुआशी हालात का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रहे हैं। तैम शेख के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने तालीम हासिल करना भी दुश्वार कर दिया। किताबें महंगी हुई और अब यूनिफॉर्म खरीदना भी मुश्किल हो गया है। वालिदैन कहते हैं जहां पहले हम साल के 3 यूनिफॉर्म्स लेते थे, आज सिर्फ 1 यूनिफॉर्म खरीदने पर मजबूर है। लेकिन दुकानदार भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे सादत हुसैन अपनी रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई के वार अवाम परेशानी का शिकार। बच्चों के लिए तालीम हासिल करना भी हो गया दुश्वार। किताबों के बाद यूनिफॉर्म भी पहुंच से दूर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद स्कूल यूनिफॉर्म की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। पिछले साल जो यूनिफॉर्म 1500 से 2000 रुपए का था, अब 3 से 3500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार कहते हैं एक धागे से लेकर यूनिफॉर्म तैयार होने तक हर चीज की कीमत में इजाफा हुआ है और इस वक्त महंगाई के बायस सेल में 25% कमी आई है। जाहिर सी बात है महंगाई के हवाले से बहुत आया है, और दूसरी वजह यह है कि आम लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है, हमारे कस्टमर कम हो गए इस महंगाई की वजह से। जो पेरेंट्स पहले 2 यूनिफॉर्म खरीदते थे, अब वो 1 यूनिफॉर्म खरीदते हैं हमारे सेल पे। इससे हमारे अखराजात पे असर पड़ा है। वालिदैन का कहना था कि साल में 3 यूनिफॉर्म लेते थे, आज 1 यूनिफॉर्म खरीदना भी मुश्किल हो गया है। अब यूनिफॉर्म लेने आए, कम से कम 2-2, 3-3 यूनिफॉर्म होते हैं। PT का अलहदा होता है, स्कूल का अलहदा होता है। अब वो पेरेंट्स के ऊपर इतना बर्डन कर दिया गया है, अगर बच्चा पुराना भी यूनिफॉर्म पहन के जाता है तो भी ऑब्जेक्शन करते हैं। हर चीज़ पे सर इफेक्ट हुआ है, हर चीज़ पे। इवन यहाँ तक कि देखें, मैं अभी ये यूनिफॉर्म लेने आया हूँ, पिछली बार मैं जिस कीमत पे लेके गया था, इस टाइम पे वो डबल हो चुकी है। बहुत मुश्किल हो गया गरीब बंदे के लिए इस वक्त गुजारा करना। वालिदैन का हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई को लगाम देने के लिए ठोस इकदाम करे। कैमरामैन फरहान आबिद के हमरा सादत हुसैन, सिटी।
پانی چوروں کو گرفت میں لانے کا پلان، بڑی سزاؤں کا اعلان۔ کراچی واٹر کارپوریشن نے پانی چوروں اور قبضہ گروپوں پر جرمانے اور سزا دینے کی تفصیلات پر اعلامیہ جاری کر دیا۔ واٹر کارپوریشن کے نئے اعلامیے کے مطابق زمین پر قبضہ، لائن کو نقصان پہنچانے اور پانی چوری کرنے والوں کو جرمانہ ادا کرنے کے ساتھ قید کا سامنا کرنا ہوگا۔ زمین پر قبضہ کرنے والوں پر 20 لاکھ جرمانہ اور 2 سال قید ہوگی۔ کینال، بلک لائنز، فلٹریشن پلانٹ اور پانی کی چوری پر 30 لاکھ جرمانہ اور 3 سال قید ہوگی، جبکہ غیر قانونی ہائیڈرنٹ کے قیام، انڈسٹریز اور گھروں کے لیے چوری کے پانی کی سپلائی پر 50 لاکھ جرمانہ اور 5 سال کی قید ہوگی۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی گھر گھر کچرا اٹھانے کی مہم ماند پڑنے لگی۔ کچرا اٹھانے والی موٹر بائک KMC ورک شاپ میں خراب حالت میں کھڑی ہیں، جس کے باعث کچرا کلیکشن کی کارروائی متاثر ہو رہی ہے۔ جنید جاوید کی رپورٹ دیکھیے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی گھر گھر کچرا اٹھانے والی موٹر بائکس کباڑ کا منظر پیش کرنے لگی۔ کسی کا ہینڈل غائب تو کسی کا پیڈل۔ کئی موٹر بائکس تو بغیر ٹائر کے زمین پر خراب پڑی ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے 180 موٹر سائیکلز منگوائی تھیں، جسے لیاری اور صدر زون میں تقسیم کیا گیا تھا، جن میں سے 3 درجن سے زائد موٹر بائکس خراب سڑ رہی ہیں۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ضلع جنوبی کے انچارج صلاح الدین کا کہنا ہے کہ ہم ان گاڑیوں کو دوبارہ بنوا رہے ہیں جو خراب ہو چکی ہیں۔ ورک شاپ میں ڈینٹر اور میکینک اسٹاف موجود ہیں۔ کھڑی ہی اس وجہ سے ہے کہ ان کی مینٹیننس اور ان کی ریپیئرنگ کا کام کیا جا سکے۔ میرے بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گاڑیوں کی فزیکل فٹنس کے لیے آٹو الیکٹریشین، آٹو میکینک اور ویلڈرز وغیرہ سارے ڈینٹر پینٹر موجود ہیں، اور یہ چھوٹے طبقے کا کام ہے، بالکل 3 ویلر یہ گاڑیاں ہیں، تو مینٹیننس کا کام کنٹینیو ہمارے پاس جو ہے ہم نے پورا سسٹم لگایا ہوا ہے جو کہ آب و تاب سے چل رہا ہے۔ اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور چائنیز کمپنی کے درمیان ماضی میں معاہدہ طے پایا تھا کہ جو گاڑی خراب ہوگی اسے فوری بنوایا جائے گا، لیکن KMC ورک شاپ پر کھڑی خراب موٹر بائکس چائنیز کمپنی کی کوئی دلچسپی دکھائی نہیں دے رہی۔ جاوید، سٹی 21 کراچی۔ اورنگی اسپورٹس کمپلیکس 15 برس بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ ادھورا کرکٹ گراؤنڈ اور جمنازیم سندھ حکومت کی توجہ کا منتظر ہے۔ نشئی اسپورٹس کمپلیکس کی کھڑکیاں، دروازے اور 4 دیواری کا سریا بھی نکال کر لے گئے ہیں، لیکن متعلقہ اداروں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ دیکھتے ہیں جاوید اقبال کی رپورٹ میں۔ ضلع غربی میں ادھورا اورنگی اسپورٹس کمپلیکس ان دنوں لوارس حالت میں موجود ہے، جس کی تعمیرات کا آغاز 2010 میں سابق وزیر کھیل ڈاکٹر محمد علی شاہ نے شروع کیا تھا۔ تاہم 2013 میں وزیر کھیل کے انتقال کے بعد سے یہاں مزید کوئی کام نہیں ہوا۔ یہاں ایک کرکٹ اسٹیڈیم، انڈور جمنازیم کا ڈھانچہ تو نظر آتا ہے، لیکن یہ منصوبہ ادھورا ہے۔ علاقے کے نوجوانوں نے شکوہ کیا۔ سر یہ کافی مشکلات سے ہم کھیل پاتے ہیں، آپ دیکھ لیں کرکٹ کے ایک ہی پیچ پڑا ہوا، اسی میں ہم کھیل ہوتے ہیں، لوگ پتنگ بھی اڑا رہے ہیں اسی میں، اور گھاس وغیرہ بھی دیکھ لیں، پیر شوز وغیرہ جو پہنتے ہیں وہ سارے گندے ہو جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمارے کو۔ ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ادھر ہمارے اوپر بھی کام کرے، تھوڑے گراؤنڈ کے اوپر بھی کام کرے کہ ہم اچھے طریقے سے کھیلیں، کیونکہ ہم ہی آگے جا کے ہمارا فیوچر ہے آگے جا کے کرکٹ میں۔ بالکل پچ میں ہی مسئلہ ہے، پچ بھی ریپیئر کے لائق ہے، اس کو ریپیئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اچھی کرکٹ کھیل سکیں یہاں پر، اور یہ بھی اہل علاقہ ہے وہ اچھی سے اچھی کرکٹ ہم کھیل سکیں۔ نشے کے عادی افراد اسپورٹس کمپلیکس کی کھڑکی، دروازے اور 4 دیواری کا سریا نکال کر لے گئے ہیں۔ یہ گراؤنڈ کا کام رکنے کی وجہ سے اصل وجہ ہے کہ اسپورٹ بورڈ اس پہ فنڈ استعمال نہیں کر رہی، اور جو فنڈ آیا بھی تھا، جو تھوڑا بہت کام ہوا تھا، وہ کام باقی رہ گئے، اور سارے گرل یہ چوروں نے لے گئے۔ کوئی چوکیدار نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، اتنا ہے کہ پودے جو لگے ہوئے مالی بھی نہیں ہے کہ اس کو پانی ڈالے۔ اسپورٹس کمپلیکس اب کھنڈر بننے لگا، ضلعی انتظامیہ کی غفلت کی نظر ہو گیا۔ میدان تباہ حال، کچرا کنڈی بن گیا اور در و دیوار بھی خستہ حالی کا شکار ہیں۔ تماشائیوں کی بیٹھنے کی جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جبکہ شام ہوتے ہی یہاں نشہ کرنے والوں کا راج ہے۔ کیمرامین احمد کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں کہ 22 لاکھ پاکستانیوں کا ریسٹورنٹ سافٹ ویئر سے ڈیٹا چوری ہو گیا۔ آن لائن پر برائے فروخت کا اشتہار لگا دیا گیا۔ سافٹ ویئر ہیکنگ سے پاکستانیوں کا انتہائی پرسنل ڈیٹا ہیکرز کے پاس چلا گیا ہے۔ سٹی نیوز نے ہیکرز کی جانب سے اپلوڈ کی گئی تصاویر حاصل کر لی۔
रेस्टोरेंट्स की नाअहली या हैकर्स की महारत, 22 लाख पाकिस्तानियों का जाती डेटा चोरी, ऑनलाइन पर पराए फरोग का इश्तिहार, ब्लैकमेल किए जाने का खतरा। हैकर्स ने रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक करके 22 लाख से जायद पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा इंटरनेट पर बराए फरोग का इश्तिहार भी दे दिया। हैकर्स ने दावा किया है कि कामयाबी से 250 से जायद रेस्टोरेंट्स का कस्टमर डेटा बेस हैक कर लिया है। इश्तिहार के हमरा कई पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा सैंपल के तौर पर रखा गया है। शहरियों के क्रेडिट कार्ड्स नंबर और मोबाइल नंबर्स का डेटा भी सैंपल में मौजूद है। किस शहरी ने किस रेस्टोरेंट में कितनी मर्तबा और कितनी पेमेंट की, सारा डेटा इंटरनेट पर है। हैकर्स के इश्तिहार में छोटे बड़े दर्जनों रेस्टोरेंट्स के नाम भी मौजूद हैं। हैकर्स की जानिब से इंटरनेट पर बराए फरोख्त 22 लाख शहरियों के डेटा की कीमत सिर्फ 2 बिटकॉइन मांगी जा रही है। एक बिटकॉइन की कीमत $27,000 है। पाकिस्तानी रुपयों में मालियत 1.5 करोड़ रुपए से जायद बनती है। FIA साइबर क्राइम सर्किल हुक्काम के मुताबिक शहरियों के डेटा फरोख्त के मामले से मुताल्लिक ताहाल कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। कायम खानी, सिटी 21। काली घटाएं, ठंडी ठंडी बूंदें और सागर की लहरें, कराची वाले दिलकश मौसम एंजॉय करने सी व्यू पहुंच गए। साहिल पर कोई घुड़सवारी करता नजर आया तो किसी ने गर्मा गर्म भुट्टे पर हाथ साफ किए। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में नीले आसमान को स्याह बादलों ने ढांप लिया। शहर में अब्रे रहमत बरसते ही गर्मी की छुट्टी हो गई। शहर में बारिश होते ही लोगों ने बड़ी तादाद में साहिल का रुख कर लिया। सी व्यू के मकाम पर फैमिलीज के हमरा कोई घुड़सवारी करता नजर आया तो कोई गर्मा गर्म भुट्टे और पकोड़ों समोसों पर हाथ साफ करता नजर आया और बारिश की ठंडी ठंडी बूंदों को एंजॉय किया। शहरियों का कहना था कि कई रोज से कराची में गर्मी की शिद्दत थी, मौसम खुशगवार हुआ तो सी व्यू पर मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए आ गए। पिछले दिनों तो आपको भी सबको पता है काफ़ी गर्मी हो रही थी कराची में, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे मौसम ऐसे ही रहे अगले कुछ महीनों तक। कराची का मौसम माशाल्लाह बहुत ठंडे हैं, सर्द हवाएं भी चल रही हैं। आज पहले तो 2 दिन से बहुत गर्मी थी कराची में, अभी जो है ना आज का मौसम बहुत ठंडा है, बहुत हवाएं हैं माशाल्लाह। समंदर के ऊपर भी आज बारिश इधर रही है, बारिश भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश आई है। कराची का मौसम खुशगवार हो और शहरी साहिल का रुख ना करें, ये तो नामुमकिन सी बात है। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा आयमा खान, सिटी। तो बताएं कि गवर्नर सिंध ने आम शहरियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान कर दिया है। कामरान टिसोरी कहते हैं कि गवर्नर हाउस से आम अफराद को हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की जाएगी ताकि वो किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सकें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शोएब जावेद हुसैन ने दीगर अफसरान के हमरा मुलाकात की है। मुलाकात में शहरियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत, इस ज़मन में सेहत सलामत कार्ड के इजरा और दीगर मुतल्लिका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने शहरियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के इजरा का ऐलान किया और कहा कि गवर्नर हाउस से आम अफराद को हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की जाएगी ताकि वो किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सकें। सेहत सलामत कार्ड की तफसीलात को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। स्टेट बैंक का छोटी एक्सचेंज कंपनीज को कारोबार की इजाज़त ना देने का फैसला। गवर्नर जमील अहमद ने फौरी तौर पर डिजिटल करेंसी के इजरा के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि डिजिटल बैंकों के लिए साइबर सिक्योरिटी और सार्फिन का डाटा का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा चैलेंज है। काविश में उनकी रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक ने 5 डिजिटल बैंकों को डिजिटल बैंकारी खिदमात की मंजूरी दे दी। डिजिटल बैंकों में केटी बैंक पाकिस्तान लिमिटेड, मशरिक बैंक पाकिस्तान लिमिटेड, रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक और ह्यूगो बैंक लिमिटेड शामिल हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि डिजिटल बैंकों के लिए साइबर सिक्योरिटी और सारिफीन के डेटा का तहफ़्फ़ुज़ पहला बड़ा चैलेंज है। डिजिटल ख्वानदगी बढ़ाना, सारिफीन का एतमाद हासिल करना और सारिफीन को जाँचना भी अहम चैलेंज हैं। हमने उनको 3 ऑप्शंस दिए, जो आपको पता है कि 3 कैटेगरीज में, एक तो फ्रेंचाइजीज़ हैं जो A कैटेगरीज़ के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया होता है तो वो ऑपरेट कर रहे थे, दूसरी B कैटेगरीज़ की कंपनी और A कैटेगरीज़ की कंपनी। तो हमने फ्रेंचाइजर्स जो हैं उनको
और साथ में बी कैटेगरी की कंपनी को 3 ऑप्शन दिए हैं। जमील अहमद ने कहा कि बी कैटेगरी कंपनियों को ए कैटेगरी में अपग्रेड करने के लिए 30 रोज का वक्त दिया है। छोटी एक्सचेंज कंपनियों को कारोबार की इजाज़त नहीं होगी। डिजिटल करेंसी पर काम जारी है। मुख्तलिफ मुल्कों के मॉडल को देख रहे हैं। फौरी तौर पर डिजिटल करेंसी के अजरा का कोई इरादा नहीं। बाकी कंट्रीज़ में इसमें बहुत स्लो देख के चल रहे हैं और वो अपने जो रिस्क हैं उससे एसोसिएटेड उसको मैनेज करके चल रहे हैं। तो हमने भी इसी तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ की प्रैक्टिस को स्टडी किया है और उसमें जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स रिक्वायर्ड हैं वो पहले हम उन मेजर्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद हम एक अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर जो है वो इसको लॉन्च करेंगे। अभी फौरी तौर पे हमारा इसका प्लान नहीं है। डिजिटल बैंकों के अफसरान ने डिजिटल बैंकिंग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में भी सरमायाकारी के लिए ख्वाहिश का इजहार कर दिया। We can see and we can share with you that we see in Pakistan probably the best opportunity of financial inclusion in the world these days. There are countries with larger populations, but in terms of building or having built the right framework and the right infrastructure, having built a vibrant ecosystem, having everything in place and having this massive population tech hungry, tech savvy. गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि तमाम डिजिटल बैंकों की दरख्वास्तों का खालिसतन मेरिट पर जायज़ा लेने और दरख्वास्तों में से बेहतरीन 5 डिजिटल बैंकों का इंतखाब किया गया है। कैमरामैन इब्राहिम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 2 पैसे सस्ता होकर 294 रुपये से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपये 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 13 रुपये 22 पैसे सस्ता हो चुका है। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 2 पैसे सस्ता हो गया, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 294 रुपये 90 पैसे से गिरकर 293 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपये 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 13 रुपये 22 पैसे सस्ता हो चुका। माहिरीन का कहना है कि डॉलर की कीमत कम होने से दरामदी लागत कम होगी, जो महंगाई की रफ्तार में कमी की वजह बनेगी। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये इजाफे से 297 रुपये पर आ गया। आईटी सेक्टर को दरपेश मसाइल का हल क्या? पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और स्टेट बैंक के इश्तराक से सेमिनार का इनेकाद। स्टेट बैंक की जानिब से आईटी सेक्टर को एक्सपोर्ट में दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में आईटी सेक्टर का फरोग, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड एंड स्टेट बैंक ने सर जोड़ लिए। आईटी सेक्टर को दरपेश मसाइल के हवाले से मुकामी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। स्टेट बैंक और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स ने शिरकत की। स्टेट बैंक की जानिब से डॉक्टर आसिफ अली, डायरेक्टर एक्सचेंज पॉलिसी, का कहना था स्टेट बैंक चाहता है मुल्क में ज़र मुबादला में इजाफा हो और आईटी सेक्टर समेत तमाम एक्सपोर्टर के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। एज फार एज अगर आप देखें हमारा जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है फॉर दी आईटी इंडस्ट्री, अगर आप ओवर द पीरियड आज से 2-3 साल पहले के इन्वायरमेंट को देखें और अभी को देखें तो बहुत डिफरेंस है। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने प्रोवाइड की हैं और हम ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ यहीं पे रुकेंगे, बट वी वुड प्रोवाइड फर्दर फैसिलिटेशन टू आवर इंडस्ट्री। सेमिनार में शरीक आईटी एक्सपोर्टर्स का कहना था हम मुल्क में ज़र मुबादला लेकर आना चाहते हैं, मगर बैंक की पॉलिसियाँ बहुत मुश्किल पैदा करती हैं। हमें डॉलर उतारना है, हमें कर्जे उतारने हैं, 10 चीज़ें करनी है, तो जब तक हमारे पास पॉलिसी में ईज़ नहीं होगा हम यहाँ पे डॉलर कैसे उतारेंगे। स्टेट बैंक तो अपना सर्कुलर जारी कर देता है, लेकिन वो नॉर्मल ब्रांचेस तक भी नहीं आ पाती है न्यूज़, तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा। तो इस हवाले से इस तरह के सेमिनार जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं 2 साल से 3 साल से अपवर्क चला रहा हूँ, बट अभी तक मेरा कोई बैंक अकाउंट के साथ रिलेशनशिप नहीं है ऐसा कि मैं अपवर्क के थ्रू पेमेंट अपने इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स में डाल सकूं। मुझे पेनियर को यूज़ करना पड़ता है अल्टीमेटली, तो इसके लिए इनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग या ऐसा सेमिनार रखना चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस हो कि किस तरीके से हम बैंक अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स को। सेमिनार में शरीक अफराद का कहना है हुकूमत को चाहिए ऐसे सेमिनार का इनेकाद करता रहे ताकि लोगों में आगाही पैदा हो। कैमरामैन गुलफाम के साथ अयाज राना, सिटी 21। खेलों के मैदान से आपको बताएं 7वीं ओलंपिक्स गेम्स में आज बैडमिंटन के टीम इवेंट मुकाबले में
सिटी स्कूल, गुलशन कैंपस और CS स्कूल के दरमियान खेला गया। जो सिटी स्कूल ने जबरदस्त खेल पेश करके जीत लिया है। मजीद मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सजा 7वां स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स। बैडमिंटन टीम इवेंट मुकाबले में सिटी स्कूल की गर्ल्स ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। बैडमिंटन टीम इवेंट जीतने वाले सिटी स्कूल गुलशन कैंपस की लड़कियों का कहना था कि जब हम A लेवल्स में जाएंगे तो मजीद अच्छा खेलेंगे। इवेंट बहुत अच्छा था, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि एक्सपोजर होता है, बच्चे सोशलाइज करते हैं और मैं चाहती हूँ कि जब मैं A लेवल्स में जाऊँ, यूनिवर्सिटी में जाऊँ तो वहाँ पे भी मैं खेलूँ और इंशाल्लाह मेरा गोल है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी इंटरनेशनल। माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था और मतलब बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी। हमारे स्कूल वालों ने ये ऑर्गेनाइज़ करा और हम लोग को मतलब स्कॉलरशिप के लिए ये मौका दिया। हम अगर ये एकेडमिक के लिए हमारे कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा काम आएंगे सर्टिफिकेट्स वगैरह, और माशाल्लाह से हम जीते भी हैं। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले CAS स्कूल तलबात का कहना था कि स्कूल ने खेलने का जो मौका दिया है वो मुस्तकबिल में ज़रूर काम आएगा। हम लोगों ने अपनी बेस्ट एफर्ट पुट इन की कि हम लोग फर्स्ट आएँ, लेकिन जीतना हारना तो अपनी किस्मत में होता है। तो बहुत मज़ा आया, इधर पूरा दिन हमने गुजारा और अच्छा गेम था। प्लेयर्स भी बहुत अच्छे थे, अच्छा कंपटीशन रहा और टीम वर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और मैं भी चाहूँगी कि कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल में मैं और प्रैक्टिस करके उसमें जीत जाऊँ। 7वीं ओलंपिक गेम्स में खेले जाने वाले मुकाबलों में बैडमिंटन बॉयज़ टीम इवेंट और एथलेटिक्स में ट्रैक का मुकाबला कल खेला जाएगा। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।